औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मोमिनीन वन नारु लिल आसीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातमिन नबीयीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौला व मौलल कौनैन इमामल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद वालही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतु दाइमतु अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुक़ूक़िहिम अजमईन मिनल लैलि इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यमलिकून शफ़ाअता इल्ला मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमानि अहदा। सलवात। आपसे गुजारिश है एक बार सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम शकूरुल हसन ज़ैदी, मरहूम जहांगीर हुसैन ज़ैदी और जुमला मोमिनीन मोमिनात खुसूसन जिन हज़रात ने इन मजलिसों में ताउन किया है उनके और वहाँ के लिए आप एक सूरह फ़ातिहा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। बिस्मिल्लाह। उस्मत आले मोहम्मद पे बुलंदतर सलवात भेजे। हज़रात गिरामी क़द्र बुज़ुर्गान मोहतरम, ये 4 रोज़ा मजालिस कि अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी मजलिस जिसका उन्वान दिया गया है अलविदाई मजलिस, जिसका पढ़ने का शरफ़ मुझे हासिल हुआ है। गुज़िश्ता साल भी आखिरी से पहली मजलिस आपकी खिदमत में मैंने पेश की थी। इतने ज़ोकरा, इतने ख़तीब, इतने आलिमों को आपने सुना। 4 दिन मुसलसल मुख्तलिफ ज़ाकरीन खुतबा आए यहाँ आपकी खिदमत में और इन मजालिस तबलीग में उन्होंने बयान फरमाया। उन्वान है पोस्टर का तबलीग मजालिस। तो ज़रूरी है कि कुछ उस सिलसिले भी से भी हर मजलिस में होना चाहिए और माशाअल्लाह उलमा ने पेश किया होगा आपकी खिदमत में, क्योंकि अनकरीब माह मुबारक है और अल्लाह का ऐसा महीना कि अल्लाह ये चाहता है कि जो मेरे महीने में दाखिल होगा वो पाक व पाकीज़ा होगा। और रमज़ान के माने कहते ही उसे हैं चला देना, रम्ज़ से निकला है। इसलिए शाबान
में ज़्यादा इबादत का हुक्म है, ज़्यादा इस्तिग़फ़ार का हुक्म है, ज़्यादा सलावात का हुक्म है कि इंसान अल्लाह के महीने में दाखिल हो जाए तो बिल्कुल पाक और साफ़ हो, उसकी रूह भी पाक हो, उसका जिस्म भी पाक हो, उसकी सोच भी पाक हो, उसका जहन भी पाक हो। और तबलीग के हवाले से, तबलीग वैसे तो सबसे बड़ी तबलीग ये है और कौल मासूमीन है कि हमारे चाहने वालों पे ये फ़र्ज़ है कि हमारी विलायत अपने तक महदूद मत करना, बल्कि नस्ल दर नस्ल तक मुंतकिल करते रहना। आज़ादारी को अपने तक महदूद नहीं करना, बल्कि आज़ादारी को अपनी नस्लों में मुंतकिल करना है। अगर सही तरीक़े की आज़ादारी आपने जान ली तो समझो यही इस्लाम की तबलीग हो जाएगी, क्योंकि आज़ादारी का असल मफ़हूम है अहले बैत की कुर्बानी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिसकी आज़ादारी आप करते हैं, अगर देखा जाए तो हुसैन से बड़ा कोई तबलीग करने वाला नहीं मिला। जो निकला मदीने से ये कहता हुआ कि अगर मैं मदीने से निकल रहा हूँ तो इस्लाह उम्मत के लिए निकल रहा हूँ और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए निकल रहा हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले वाले। इतनी ठंडी सलवात नहीं भाई, क्योंकि मजलिस है इमाम हुसैन के नाम से और मकसद है इमाम हुसैन। खुद इमाम हुसैन ने 28 रजब को मदीने से निकलते हुए बयान किया कि मैं क्यों निकल रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ। इस्लाह उम्मत के लिए, न फसाद के लिए जा रहा हूँ, न जुल्म के लिए जा रहा हूँ, न तख्त ताज के लिए जा रहा हूँ, बल्कि इस्लाह उम्मत के लिए निकल रहा हूँ और लोगों को अच्छाइयों की तरफ मुतवज्जे करने के लिए निकल रहा हूँ, लोगों को बुराइयों से रोकने के लिए निकल रहा हूँ। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। तमीद है इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जो आयत करीमा पढ़ी है मैं उस पर पेश करूँगा। कभी कभी जहन हैरान होता है मौला के जुमले को सुन के और पढ़ के कि इस्लाह उम्मत खरस्तों के तलब इस्लाह उम्मत फी जद्दिही, कि मैं अपने नाना अपने जद की उम्मत के इस्लाह के बारे में जा रहा हूँ। और फिर आगे क्या, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। तो जो मारूफ है वही इस्लाह है, लेकिन दोनों लफ्जों का एक साथ आना बता रहा है इस्लाह और है और मारूफ और। जब छठे इमाम से रावी ने पूछा मौला ये मारूफ क्या है, तो छठे इमाम ने फरमाया मारूफ मेरे दादा अली का लक़ब है। तो समझ में आया कि हुसैन इस्लाह उम्मत के लिए जा रहे थे और लोगों को अली से करीब करने के लिए जा रहे थे, दुश्मन अली से बचने के लिए जा रहे थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले माने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुनी है मशहूर व मारूफ हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि नबी ने फरमाया इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और सफीना-ए नजात है। नबी तो कह के चले गए, नबी की हदीस का क्या होगा कि मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और सफीना-ए निजात। क्या ये हदीस उस वक्त तक मुअय्यन थी कि जब तक नबी थे, जब तक हुसैन थे? नहीं, बल्कि नबी के कलम, नबी के जुमले क़यामत तक रहेंगे बाकी। ऐसा नहीं है कि नबी ने एक ज़माने के लिए कहा कि मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और सफ़ीना निजात है। नबी कह के चले गए, अब क़यामत तक ये हदीस दोहराई जाती रहेगी। मैं कहूँगा या रसूलल्लाह आप भी चले गए, मौला हुसैन भी चले गए, हदीस का क्या होगी? शायद नबी की आवाज आएगी मेरा हुसैन एक वक्त के लिए हिदायत का चिराग नहीं है, बल्कि क़यामत तक हिदायत का चिराग है। तो मेरे मौला इमाम हुसैन तो हमसे रुखसत हो गए, का हुसैन तो हो गए, लेकिन हुसैन की फर्शे अज़ा तो बिछी है। जिसको हिदायत लेनी है वो फर्शे अज़ा पे आ जाए।
हिदायत मिल जाएगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क़यामत तक हुसैन की फर्शे अज़ा बिछी रहेगी। गोया नबी की हदीस पे अमल हो रहा है। जिसको हिदायत चाहिए, जिसको निजात चाहिए, वो फर्शे अज़ा पे आ जाए, बैठ जाए। और यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग किताबें नहीं पढ़ते, यूनिवर्सिटियां नहीं जाते, लेकिन मजलिस से वो मिल जाता है उन्हें कि जो दुनिया को किताबों में नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये तन्हा फर्श नहीं है, बल्कि ये दरसगाहे हुसैन है। अगर किसी को हुसैन की सीरत देखनी है तो फर्श अज़ा पे आ गए। तो कश्ती बनाई नजात की नबी ने, अपने नवासे को नजात की कश्ती बनाई। नल हुसैना में देखिए, कश्ती कायनात में दो बनी है। कश्ती कायनात में दो बनी है। एक जनाबे नूह ने कश्ती बनाई, अब जो कीजिएगा, और एक नबी ने अहले बैत को भी कश्ती का है। मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह जैसी है। लेकिन उसके बाद फिर कह दिया कि नजात की कश्ती हुसैन है। इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा। तो जो कीजिएगा, जनाबे नूह ने कश्ती बनाई और ऐलान ये हुआ कि जो नजात चाहता हो वो कश्ती में आ जाए। अब जो कीजिएगा, और जब कश्ती में बिठाने की बात आई, रिवायतें और वाक़यात और तफसीर बताती है कि कश्ती में बिठाया गया। जनाब नूह की कश्ती का दरवाजा खुला है, आ जाओ जिसको निजात चाहनी है। बेटा नहीं आया, ज़ौजा नहीं आया। जब जनाब नूह की कश्ती में बकरी को बिठाया गया, उसके चंद लम्हों के बाद एक शेर आ गया। देखने वाले ये देख रहे हैं कि शेर और बकरी है ऐसे। जनाबे नूह को हुक्म हुआ था, इनको बिठाओ, इनको बिठाओ, इनको बिठाओ। कुछ जानवर बैठे, कुछ परिंदे बैठे, कुछ इंसान बैठे। तो जनाबे नूह ने कहा, परवरदिगार बैठा तो दिया, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक ही कश्ती में शेर भी हो और बकरी भी हो? क्योंकि शेर बकरी को नहीं बर्दाश्त कर सकता। अल्लाह की आवाज आई, तुम बिठाओ। दिलों में मोहब्बत पैदा करना मेरा काम है। तो एक जुमला शियाओं के लिए कह दूं, बड़े प्यार मोहब्बत से दुनिया वालों को फर्श हुसैन पे ले आओ। बाकी हिदायत हुसैन का काम है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। तुम बिठाओ, दिलों में मोहब्बत करना मेरा काम है। कश्ती बनाई जनाबे नूह ने, ठीक है, लेकिन जनाबे नूह की कश्ती की मिसाल और पहचान ये है कि जो जैसा बैठा वैसा उतरा। जी, दखला इब्लीस बेशक्ल हिमार, शैतान भी गधे की शक्ल में जनाब नूह की कश्ती में बैठा है। तफसीरें बताती है। और लोगों ने जब पूछा इब्लीस से, तू क्यों बैठा भाई, तू क्यों आया? कहा आज हुज्जत खुदा का हुक्म है, इसलिए कि जो इससे बाहर चला गया वो गर्क हो जाएगा। तब जो कीजिएगा, लेकिन जनाब नूह की कश्ती की पहचान यह है कि जो जैसा बैठा वैसा उतरा। इब्लीस बैठा था तो इब्लीस उतरा, या कोई चेंज हुआ? लेकिन इमाम हुसैन ने जो कश्ती बनाई, बैठे गुनेगार है, उतरा है अलैहिस्सलाम। अरे जुमला तो मैंने पढ़ दिया, आप सुनिए। तो हुसैन की कश्ती की पहचान ये है कि बैठा गुनेगार है, उतरा है अलैहिस्सलाम। फिर पहले अलैहिस्सलाम नहीं था, लेकिन जब हुसैन की कश्ती में आया, सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जनाबे नूह की कश्ती चली, खत्म हो गई, लेकिन हुसैन की कश्ती कयामत तक जारी है। फर्श अज़ा की शक्ल में कश्ती हुसैन जारी है, कश्ती हुसैन जारी है। और कैसा, आप जरा सोचिए, मुझे वाकया नहीं, मुझे तमहीद बनानी है। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में आयत करीमा पे पढ़ूंगा। क्या कहा जनाब हुर ने आते ही? क्या कहा? मौला मुझे अल्लाह ने माफ कर दिया। कहा या नहीं? ये इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? कर दिया। 3 बार कहा, क्या मुझे अल्लाह ने माफ कर दिया? इमाम हुसैन ने कहा कर दिया। हालांकि होना तो ये चाहिए था, जब हुर ने कहा
मौला हुसैन क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया? इमाम हुसैन कहता है अभी मुसल्ला बिछाता हूँ, दुआ पढ़ता हूँ, दुआ मांगता हूँ, अल्लाह से पूछता हूँ माफ किया या नहीं किया। लेकिन जैसे उन्होंने कहा माफ कर दिया, इमाम की जबान से जुमला निकले कर दिया। ये जुमला बता रहा है कि जिसे हुसैन माफ कर देते हैं उसे अल्लाह भी माफ कर देता है, और जिसे अल्लाह माफ कर देता है उसे हुसैन भी माफ कर देते हैं। यही तो वजह है कि जो पर फिक्र उसको अल्लाह से नहीं मिले, हुसैन ने दे दिए, अल्लाह ने कबूल कर लिया। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जबरील लेके आ गए पर मिल गए। देखिए पहले मेराज जमीन से आसमान की तरफ होती थी, लेकिन 3 शाबान को आकर मौला हुसैन ने कानून को बदल दिया। कब मेराज जमीन से आसमान की तरफ नहीं होगी, अब बल्कि मेराज आसमान से जमीन की तरफ होगी। जुमला सुनिएगा, छठे इमाम फरमाते हैं कि जो 70,000 मलाइका आसमान से जमीन पर कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए आते हैं, ये मलाइका की मेराज होती है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कई कानून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 शाबान को आगे बदले हैं। पहले मेराज जमीन से आसमान की तरफ होती थी, और हुसैन के आने के बाद मेराज आसमान से जमीन की तरफ होती है। पहले अल्लाह का कानून ये था कि अल्लाह जिस नबी को भेजता था, जब कौम वाले पत्थर मारते थे तो अल्लाह मलक से कहता था जाओ अपने परों से मस करो ताकि मेरा नबी सेहतयाब हो जाए। हुसैन ने आके ये कानून भी बदल दिया। वो समझ वो नूह जैसा नबी जिसको मलक के परों से शिफा मिलती थी, 3 शाबान को मौला ने कानून बदल दिया, अब मलक को मेरे झूले से शिफा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात, आइए क़िबला सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इससे बेहतर सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम हुसैन ने कानून बदल दिया, और भी कानून बदले भाई। अल्लाह ने जब आदम को जन्नत से जमीन पे भेजा तो कानून बनाया था कि जन्नत का कोई सामान बाहर नहीं जाएगा, जन्नत का कोई सामान बाहर नहीं जाएगा। आपने सुनी है, बहुत बार कुरान बताता है, कहा जन्नत जमीन पे जाओ आदम, लेकिन लिबास जन्नत यहीं, लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाह। कानून बनाया जन्नत का कोई सामान बाहर नहीं जाएगा। यही कानून बनाना, ये कानून चलता रहा। हुसैन आ गए, कानून टूट गया। वहां आदम से लिबासे जन्नत ले लिया गया, यहां हसनैन के लिए लिबासे जन्नत भेजा गया। हम कहेंगे परवरदिगार तेरा कानून तो टूट गया। अल्लाह की आवाज आई मेरा कानून कयामत तक न टूटेगा। परवरदिगार वाकया तो यही हुआ, आदम से लिबासे जन्नत ले लिया गया था, हसनैन के लिए भेजा गया। अल्लाह की आवाज आई मेरा कानून नहीं टूटा, तू है बेवकूफ। अरे जन्नत तो कुछ है ही नहीं, जहां हसनैन वही जन्नत। अरे हल्के से सुन लिया आपने, सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जहां हसनैन वहीं जन्नत है, जहां हसनैन वहीं जन्नत है। और आपको वाकया याद तो होगा कि जब नबी ने एक बार मस्जिद में सलमान फारसी को बशारत दी, सलमान तुम और फिजा जन्नत में जाओगे। सलमान खुश हुए, आने के बाद दकुल बाप किया, फिजा निकल के आई, मुस्कुरा के कहते फिजा मुबारक हो। नबी ने बशारत दे दी तुम और हम जन्नत में जाएंगे। फिजा ने मुस्कुरा के कहा सलमान जन्नत तुझे मुबारक हो, मैं तो रहती हूं जन्नत में। क्या कहा? मैं तो रहती हूं जन्नत में।
सलमान तो सलमान है ना, ईमान के 10वें दर्जे पे फायज है, मिन्ना अहलल बैत है। एक मर्तबा गज़ब में आके कहता फिजा कैसी बातें कर रही हो? का सलमान मुझे भी तुझ पे ताज्जुब है। मुझे कीजिएगा, तुझे पता नहीं जन्नत किसका नाम है? कब बता दो फिजा। कहा जन्नत तो कुछ है ही नहीं, जहां फातिमा, जहां हसन हुसैन, जहां अली, उसी जगह का नाम तो जन्नत है। दूसरा जुमला पढ़ दो, अगर ज़हरा का घर जन्नत ना होता तो लिबास जन्नत ना आता, जन्नत के फरिश्ते चकीरा चलाते। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर ज़हरा का घर मिसले जन्नत ना होता तो जन्नत में रहने वाले फरिश्ते हसनैन का झूला ना झुलाते, ज़हरा की चक्की ना चलाते, लिबास ना लाते। ये बता रहा है कि जन्नत तो कुछ है ही नहीं, कि जहां हसन हुसैन है उसी जगह का नाम जन्नत है। ये जहां बैठे हैं ना आप इमाम बारगाह, ये भी जन्नत से कम नहीं। क्यों कहा मैंने जन्नत से कम नहीं है? इसलिए कि जन्नत के सरदार यहां आते हैं, जन्नत के सरदार आते हैं। जहां मजलिस होती है रसूल आ जाते हैं, अली आ जाते हैं, शहजादी आ जाती है, हसन हुसैन आ जाते हैं। अच्छा, जब सरदार आते हैं तो फौज भी आती होगी। ऐसा नहीं है सरदार ही आते हैं, इधर हसनैन चले, इधर पीछे पीछे मलाइका चले। इसीलिए कहा जाता है मजलिसों में दौड़ के आया करो, कहीं ऐसा ना हो आगे आके मलक बैठ जाए। ये मजलिसे, ये फर्शे अज़ा, इसकी अहमियत कम नहीं है, इसकी अहमियत बहुत है भाई, इसकी बड़ी फजीलत है, इसका बड़ा मर्तबा है। हमको शऊर नहीं है, हमें पता नहीं है, लेकिन पूछो आले मोहम्मद से इसका कितना मर्तबा। इसलिए कि कोई सलवात भेजे मोहम्मद वाले। आया आगे तशरीफ लाए। या अल्लाह। देखिए आज की शब का सबसे बड़ा अमल जो है वो सलावात है। उलमा बैठे, शबे जुमा का जो सबसे बड़ा अमल है क्या है? सलावात। और शायद मैं पहले भी पढ़ चुका ये वाक़या। सलावात को हल्का मत समझा करें आप। सलावात पढ़ना हमारे जिंदा रहने की दलील है। मैं दलील देता हूँ आपको। तो बोला मुझे साहब मैं दलील देता हूँ। अल्लामा मौदूदी का नाम तो आपने सुना होगा, सुना है नहीं? मुफस्सिर इस्लाम भाई, मुफस्सिर कुरान अल्लामा मौदूदी बड़ा मशहूर मारूफ है। किसी भी अहले सुन्नत के बच्चे से पूछे अल्लामा मौदूदी का नाम, बड़े मुफस्सिर कुरान, बड़े मारूफ। उनकी आदत थी, उनकी हैबिट ये थी कि वो स्कूल और मदरसों में जाया करते थे और बच्चों से सवाल किया करते थे और वो उनका जवाब देते थे। एक रोज़ एक मदरसे स्कूल में पहुंचे, बच्चों से सवाल किया, तमाम बच्चों के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। जब सब बच्चे सवाल कर चुके और जवाब मिल चुका, पीछे से पंजों पे खड़ा होके एक छोटा सा बच्चा उंगली उठा के कहता है अल्लामा मौदूदी अगर इजाजत हो मैं भी करूं सवाल। अल्लामा मौदूदी कहते करो, हम तो कहते हैं भाई सवाल करो, हम जवाब देंगे। बच्चे ने कहा अल्लामा मौदूदी ये बताइए अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? आप भी चुप हो गए। क्या कहा? अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अल्लामा मौदूदी बड़ी हैरानी से बच्चे को देखने लगा और देख के कहता भाई तूने तो बड़ा अजीब सवाल कर दिया। तफसीर के बारे में सवाल कर, आयत के बारे में सवाल कर, रिवायत के बारे में सवाल कर, तारीख के बारे में सवाल कर। तूने तो आज ऐसा सवाल कर दिया कि आज तक मुझे भी ना मालूम हुआ। छोटा सा बच्चा कहता अल्लामा मौदूदी अगर आप कहे तो मैं बता दूं कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा। अल्लामा मौदूदी ने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, जो आज तक मुझे ना मालूम हो सका तू बताएगा। अल्लामा मौदूदी तुम तो हाफिज कुरान हो, तुम तो मुफस्सिर कुरान हो, क्या तुमने कुरान में आयत नहीं पढ़ी इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी? तर्जुमा आप करेंगे कि क्या है? अल्लाह आले मोहम्मद पे दुरूद भेजेगा नहीं, भेजता है और भेजता रहेगा।
अब रहेगा का तर्जुमा पूछ लिया उलमा से, एक लम्हा भी मुनक़ता नहीं होता जब आले मोहम्मद पे दुरूद ना पढ़ा जाए। क्या है तर्जुमा? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी, अल्लाह और उसके मलाइका आले मोहम्मद पे दुरूद भेजते हैं और भेजते रहेंगे। तो कौन कब तक भेजेगा भाई? जब तक हम जिंदा है जब तक भेजेंगे, जिन जब तक जिंदा है जब तक भेजेंगे, मलाइका जब तक जिंदा है जब तक भेजेंगे। लेकिन जब सारी दुनिया मिट जाएगी, जब कोई ना होगा, अल्लाह आले मोहम्मद पे दुरूद भेजता रहे। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और किया आपने दुरूद भेजना आपके जिंदा रहने की दलील है। तो आज तो वैसे भी शब जुमा है। आइए कुरान की आयत पे बात करते हैं। सूरह मरियम की आयत को मैंने पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला यमलिकून अश-शफ़ाअता इल्ला मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमान अहदा। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि देखो, शफाअत का हक उनको ही है कि जिन्होंने अल्लाह के अहद को पूरा किया। शफाअत का हक उनको ही है कि जिन्होंने अल्लाह के अहद को पूरा किया। दो लफ्ज़ बड़े मशहूर मारूफ, एक है शफाअत, एक है शिफा। शफाअत के माने गुनाहों का माफ कराना, शिफा के माने बीमारी से निजात दिलाना। 3 शाबान को हुसैन ने आके दोनों पे अमल करके बताया। फितरुस को बीमारी से निजात दिलाई, हुर के गुनाहों की माफी कराई। शफात पे भी अमल किया और शिफा पे भी। तो अल्लाह फरमा रहा है कि शफात के माने सिफारिश, कि सिफारिश का हक फ़कत और फ़कत उनको है कि जिन्होंने अल्लाह के अहद को पूरा किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मशहूर मारूफ हदीस है। इमाम ने फरमाया, मन अनकरा सलास अशिया फलैसा शियती। जिसने 3 चीजों से इनकार किया वो हमारा शिया नहीं है। देखिए, इमाम किसी को शिया कहे तो और है, खुद अपने को शिया कहे तो और है। इमाम ने फरमाया कि जिन्होंने 3 चीजों का इनकार किया वो हमारा मौजू से मुत्तसिल है मेरा ये हदीस जो मैंने पढ़ी है। मन अनकरा सलासता शिया फलैसा शियती, कि जिसने 3 चीजों का इनकार किया वो हमारा शिया नहीं है। रावी ने पूछा, मौला वो क्या? इमाम ने फरमाया, अल मेराज, जो मेराज का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं। रावी ने हाथों को जोड़ा, मौला दूसरा क्या है? मौला ने फरमाया, जो कब्र के सवाल जवाब का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं है। रावी ने पूछा, मौला तीसरा क्या है? मौला ने फरमाया, जो शफाअत का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं है। क्या? मेराज का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं है। कब्र के सवाल जवाब का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं है। जो शफाअत का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं है। मेराज से क्या मुराद है? क्या निस्बत दी है मासूम ने कि जो मेराज का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं है। सुना दूं दलील? जंग खैबर आपने सुनी है, मुझे नहीं पढ़ना, समझे? 39 दिन तक लोग हारते रहे। 40वां दिन आया, नबी ने ऐलान किया, कल जो अली के आने की खबर देगा हम उसे इनाम देंगे। जैसे ही खैबर के हारे हुए लोगों ने सुना, मदीने के रास्तों पे जाके बैठ गए अली के आने की खबर देने के लिए। सलमान खेमे के बाहर बैठे, खेमे के अंदर नबी बैठे। तमाम लोग मदीने के रास्तों पर पहुंच गए कि अली आएंगे और नबी को खबर देंगे, जन्नत मिल जाएगी। चंद ही लम्हे गुजरे थे, मेरे मौला ने, सलमान फारसी ने मुस्कुरा के कहा, या नबी अल्लाह मुबारक हो, अली आ गए। बात खत्म हो गई। थोड़ी देर के बाद भागते हुए आए और आके कहने लगे, या नबी अल्लाह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नबी ने पूछा, क्या हुआ? कहा, अली आ गए खैबर में। नबी ने फरमाया, ये खबर तो पहले ही मिल चुकी। ताज्जुब से कहने लगे, किसने दी? का सलमान ने दी कि अली आ गए। सारे ताज्जुब से कहने लगे, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, मोहम्मद तशरीफ लाए।
एक और सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बैठे बैठे आराम से, बैठे आराम से। नबी ने फरमाया सलमान ने दे दी खबर, अली आ गए। ताज्जुब से लोग कहने लगे या रसूलल्लाह सलमान तो थे ही नहीं मदीने के रास्तों पर, उन्हें कैसे मालूम हो गया कि अली आ गए? नबी ने कहा ये मुझसे ना पूछो, सलमान से पूछो। क्या सलमान तुम बताओ, जब मदीने के रास्तों पे खड़े ही नहीं थे तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि खैबर में मदीने से अली आ गए? सलमान ने मुस्कुरा के कहा या रसूलल्लाह मुझे क्या जरूरत है मदीने के रास्तों पे खड़े होने की, आपका चेहरा था अली के पास, मेरी नजर थी आपके चेहरे पर, मैंने जैसे ही देखा नबूवत मुस्कुरा रही है, समझ गया अली आ गए। सलवात तो बोले मौला के नाम पर। मैं समझ गया रिसालत के चेहरे पर मुस्कुराहट है, इसका मतलब अली आ गए। सवाल याद रखिएगा, इमाम ने फरमाया जो मेराज का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं है। जंग खैबर फतह हो गई, जब फतह हो गई तो मौला अली ने सलमान को बुलाया, सलमान इधर आओ, हमने सुना है कल नबी ने कुछ ऐलान किया था हमारे आने पर। सलमान ने कहा हाँ मौला, नबी ने कहा था मैं उसे इनाम दूंगा जो अली के आने की खबर देगा। एक मर्तबा मौला अली कहता सलमान क्या इरादा है मांगने का? सलमान ने कहा मौला क्या मांगू, सोच रहा हूं क्या वो जन्नत मांगू जो आपके बच्चों का सदका है, क्या मौला कौसर पे सैराबी मांगू जिसके आप खुद साकी है, क्या शफाअत मांगू जिसका खुद नबी शाफ़े महशर है? क्या सलमान क्या इरादा, क्या मांगना चाहते हो? क्या सोच रहा हूं। क्या हम बताए क्या मांगो? क्या सलमान अभी थोड़ी देर के बाद नबी की कुर्सी लगी होगी, सब लोग बैठे होंगे, नबी तुम्हें बुलाएंगे, तो नबी से जाके कहना या नबी अल्लाह जब आप मेराज पे गए थे तो अल्लाह से 18,000 राजों पे बात हुई थी। जी जी 17,999 आप अपने पास रखे, एक राज मुझे बता दे। मेराज का राज बताना क्यों इमाम ने फरमाया है कि जो मेराज का इनकार करे वो हमारा चाहने वाला नहीं है। नबी ने बुलाया सलमान आओ मांगो क्या मांगना चाहते हैं। सलमान नबी के करीब गए, कहा या रसूलल्लाह जब आप मेराज पे गए थे 18,000 राजों पे आपसे गुफ्तगू हुई थी, मुझे एक राज बता दे। नबी ने मुस्कुरा के कहा अली के पास गया होगा। का रसूलल्लाह आपने वादा किया था, नबी सादिकुल कौल है, जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। नबी ने कहा किया तो था, गार सामने है, पहाड़ी मजमा बैठा हुआ है। नबी ने कहा जाओ सलमान गार में चले जाओ, अंदर जाके एक पत्थर हटाना, तवज्जो कीजिएगा। सलमान गार में दाखिल हुए, पत्थर को हटाया और अंदर दाखिल हुए। क्या देखा? 70,000 शहर है, हर शहर में मस्जिद है, हर मस्जिद में मिंबर है, हर मिंबर पे अली है, हर मस्जिद में अली है, हर गली में अली है, हर मोहल्ले में अली है। अली को देखते जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं। जब देख चुके नबी की खिदमत में आए और मुस्कुरा के कहने लगे या रसूलल्लाह ये क्या देख रहा हूँ, हर मिंबर पे अली, हर मस्जिद पे अली, हर गली में अली, हर मोहल्ले में अली। क्या सलमान इतना देखो, फिर आसमान की तरफ देखो। अब जो सलमान ने नजरें उठा के देखा, पहले पे अली, दूसरे पे अली, तीसरे पे अली, चौथे पे अली। मुस्कुरा के फरमाया सलमान जहां जाओगे अली या लिया, सलामत रहे, सलामत रहे। जहां जाओगे अली नजर आएंगे। इसलिए इमाम ने फरमाया कि जो मेराज का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं है, जो मेराज का इनकार करे वो हमारा। दूसरा सवाल क्या था कि जो कब्र के सवाल जवाब का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं है। क्या रब्त दिया है, क्या तशबीह दी है इमाम ने कि जो कब्र के सवाल जवाब का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं है। मस्जिद कूफा भरी हुई थी, लोग बैठे हुए थे। एक साहिल पहुंचा, हाथों को जोड़ के खड़ा होकर कहता तुम में है कोई जो आज 2000 दीनार कर्ज दे दे। सबने अपनी नजरों को झुका लिया क्योंकि खुद ही फकीर थे।
कहने लगे नहीं हमारे पास तो नहीं है, थोड़ी देर में अली आने वाले हैं, उससे मांगना भाई। थोड़ी देर में मौला अली आ गए। साहिल खड़ा हुआ हाथों को जोड़ के कहता है मौला आज बतौर कर्ज 2000 दीनार चाहिए। अब सरैया और महमूदपुर जैसी जगह में पढ़ रहा हूँ, जुमला रागा न जाने दीजिएगा। मौला ने मुस्कुरा के साहिल की तरफ देख के कहा अच्छा अली से भी मांग रहा है और कर्ज भी मांग रहा है। अली किसी को कर्जा नहीं देते, अता करते हैं। या अली, अरे या अली, सलामत रहे, सलामत रहे। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सलामत रहे। पले हैं आसमां पर, सुभान अल्लाह, या अली, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सलामत रहे वो हाथ जो अली के नाम पे उठते हैं। और देखो एक बात रखना याद, आले मोहम्मद फरमाते हैं तुम हमारे बारे में दुनिया में बोलो, हम तुम्हारे बारे में आखिरत में बोलेंगे। जहां सबकी ज़बानें बंद होगी वहां आले मोहम्मद आपके बारे में बोलेंगे। कहने लगा अच्छा अली से भी मांग रहा है, कर्जा भी मांग रहा है। अली कर्जा नहीं देते, अता करते हैं। बाजू पकड़ा साहिल का, लेके चले और मुस्कुरा के कहते हैं दे तो मैं भी सकता था, लेकिन मैं एक वक्त में कई का भला चाहता हूं। और अली कहते ही उसे है जो एक वक्त में कई चाहने वालों का भला करे, इसलिए कि अली एक वक्त का मोहताज नहीं है। तारीख उलमा बैठे, तारीख का वाकया है। चले लेके बाजू पकड़ के चलो। कहां पहुंचे? कूफे के बाजार में एक चाहने वाले का मकान था, घर था। नाम क्या है? अहमद कूफी। अहमद कूफी के दरवाजे पे जाके दक्कुल बाब किया। अहमद कूफी निकल के आया, जी आका मौला कंबर को भेज देते, मीशम को भेज देते, सलमान को भेज देते, मैं खुद आ जाता। अली मुस्कुरा कहते नहीं अहमद कूफी आज मुझे काम है। काका हुक्म फरमाइए। कहा अहमद कूफी आज इस साइल को 2000 दीनार देने हैं। हाथों को जोड़ के अहमद कूफी कहता मौला 2 दूं, 4 दूं, 10 दूं। अली ने कहा नहीं 2 ही की जरूरत है, इसलिए कि अली इतना ही देते हैं जितनी जरूरत होती है। इतने देते हैं भाई, कहा नहीं 2 की जरूरत है, 2 ही चाहिए। और आपको याद होगा वो वाकया बहुत पुराना है, जब एक दिन कंबर आए और मौला से कहा मौला भूख लगी है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। मौला ने कहा कंबर मिट्टी का ढेला उठा। जैसे मिट्टी का ढेला उठाया मिट्टी सोना बन गई। अम्मा ये काम अली के लिए तो बहुत छोटा काम है, ये काम तो फिजा भी कर देती। मिट्टी का ढेला उठाया जनाब कंबर ने, सोने का बना, तोड़ के एक छोटी सी डली ले ली। मौला ने कहा कंबर ले जा, सब तेरे लिए है। कंबर ने कहा मौला आज के लिए इतना ही काफी है। पता है जुमला क्या कहा अली ने? कंबर कल के लिए रख ले। अब कंबर का जुमला सुनो, अली के जाने वाले हैं। कंबर मुस्कुरा के कहता मौला आज के लिए इतना ही काफी है। अरे जिसके पास आप जैसा मौला हो उसे कल की जरूरत नहीं है। सलवात पढ़ दे मौला के नाम पर। उसके पास आप जैसा मौला हो। सुनिए सुनिए, महजूद होंगे इंशाल्लाह। आप 2000 दिनार दिए और जब दे दिए साहिल चला गया लेके। मौला ने फरमाया अहमद कूफी लाओ कागज कलम लेके आओ, तुम्हें आज वो जन्नत लिख दूं जिसमें एक साथ 5 नहरें बहती हो। क्या कहा? अहमद कूफी कागज कलम लेके आओ तुम्हें आज वो जन्नत लिख दूं जिसमें एक साथ 5 नहरें बहती। चाहने वाला हो तो ऐसा हो। एक मर्तबा अहमद कूफी हाथों को जोड़ के मुस्कुरा के कहता, नाजुक सा जुमला है, मुस्कुरा के कहता मौला जब कह दिया तो मिल जाएगी, लिखने की क्या जरूरत है? जब कह दिया तो मिल जाएगी, लिखने के का नहीं लेके आ कागज कलम लेके आया। मौला ने दस्ते मुबारक से जन्नत का परवाना लिखा
और लिख के अहमद कूफी को दिया। मौला चले गए। अहमद कूफी जन्नत के परवाने को लेके घर में आया, जौजा से बताया, बेटे से बताया, देखो अली के हाथों से जन्नत का परवाना मिल गया। इतना खुश हुआ कि मर गया जी, इतना खुश हुआ कि मर गया। जब मरा तो जौजा ने बेटे से बोला कि कहा जाओ अली को अपने बाप के मरने की खबर दे दो, अभी कूफे की गलियों में होंगे। बेटा गया दौड़ के मौला को सलाम किया, सलाम कर गया था, मौला मेरा बाप मर गया। मौला अली ने फरमाया क्या जिंदा देखना चाहता है? इसलिए कि मुर्दों को जिंदा करना ये तो छोटी सी बात थी अली के लिए, इसलिए कि अगर अली किसी की नमाज पढ़ा दे तो वो जिंदा मुर्दा हो जाता है, ठोकर मार दे। कहा नहीं मौला मैं जिंदा नहीं देखना चाहता, अपने बाप को देखना ये चाहता हूं कि मेरा बाप कब्र में किस हाल में है ना। मैंने यही तो पढ़ा था ना, जो कब्र के सवाल जवाब का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं है। कहा ठीक है दफना के आ जाना मेरे पास। अहमद कूफी के जनाजे को दफना दिया। दफनाने के बाद फौरन बेटा आया, मौला चलिए हमने दफना दिया। मौला अली कब्रिस्तान में पहुंचे, कब्र की तरफ इशारा किया, दरवाजा खुला। कहा देखो अहमद कूफी के बेटे कुछ नजर आया? अहमद कूफी के बेटे ने कहा हाँ मौला नजर तो आया। कहा कुछ और नजर आया? कहा मैं देख रहा हूं कि मेरा बाप कब्र में बैठा है और आपके हाथ में उसका हाथ। अरे अब महमूदपुर में ये जुमला मैंने पढ़ा है। क्या गौर से देख? का मौला हाँ नजर आ रहा है, मेरा बाप बैठा हुआ है और आपके हाथ में मेरे बाप का हाथ है और गुफ्तगू हो रही है। अहमद कूफी कभी कब्र में अपने बाप को अली के साथ देखता है, कभी जमीन पे अपने साथ अली को देखता है, कभी कब्र में अपने बाप को अली के साथ देखता है, कभी जमीन पे अपने साथ अली को देखता है और मुस्कुरा के कहता है या अली ये क्या देख रहा हूं? कब्र के अंदर भी आप हैं, कब्र के बाहर भी आप। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कब्र के अंदर भी आप है। या और किया आपने? ये है रब्त जो कब्र के सवालों जवाब का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं है। ओ भाई कब्र में सवालों जवाब तो होते ही हमसे हैं, दुनिया वाले तो करते ही नहीं। ये सवाल ही होना इस बात की दलील है कि कब्र में जाने के बाद भी अली का चाहने वाला मरता नहीं है, जिंदा रहता है। तीसरा क्या है कि जो शफाअत का इनकार करे वो हमारा चाहने, बड़ी मंजिल है भाई शफाअत की। कुरान की आयत है, ये हदीस नहीं है। ला यमलिकून शफाअत इल्ला मन इत्तखज़ इंद अर्रहमान अहदा। जो शफाअत का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं है। शफाअत का हक फ़कत उनको है जिन्होंने अल्लाह के अहद को पूरा किया। जब ताजे शफाअत अल्लाह ने आदम के सामने पेश किया, आदम आगे बढ़े, ताजे शफाअत पहन लिया, लेकिन शरायतें रखी पीछे हट गए। नूह आगे बढ़े, ताजे शफाअत पहन लिया, लेकिन शरायत बहुत सख्ती पीछे हट गए। इब्राहिम आगे बढ़े, ताजे शफाअत पहन लिया, लेकिन सख्त शर्तें थी पीछे हट गए। यहां तक कि सारे अंबिया के खिदमत में अल्लाह ने ताजे शफाअत को पेश किया। हर नबी आगे बढ़ा, लेकिन शरायत इतनी सख्त थी कि पीछे हट गए। आखिर में हमारे नबी आगे बढ़े, कहा मेरा महबूब नबी तुम पहन लो ताजे शफाअत। नबी ने ताजे शफाअत को पहन लिया, पहन तो लिया, शर्तें बहुत सख्त थी, खामोश हो गए। पीछे से हुसैन की रूह की आवाज आई, नाना ये ताजे शफाअत आप पे बहुत अच्छा लगता है, आप शाफ़े महशर बन जाए, शरायत तो मैं पूरा करूंगा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आए क़िबला आए। जोर से बोलिए, जोर से। है क्या? और क्या आपने
शरायत को ला यमलिकून शफात इल्ला मन इत्तखज़ा इंदर रहमान अहदा। शफात का हक उनको ही है जिन्होंने अल्लाह के अहद को पूरा किया। तो शफात मीनिंग सिफारिश, बगैर सिफारिश के कोई भी अमल जन्नत तक नहीं पहुंचाएगा। इसलिए कुरान में खुदा कह चुका, अरे भाई जन्नत की तो बहुत बड़ी बात है, दुनिया में ही कोई काम नहीं होता बगैर सिफारिश के। अब अगर किसी को यहाँ मजलिस पढ़नी है तो सिफारिश तो उस शख्स की लगवानी पड़ेगी जो लेख भाई से बहुत करीब हो, हालांकि मुस्तहब है कोई। इसको छोड़ दिया आप दुनिया में कोई काम कराए जो कानूनी होता है आपके लिए, कानूनी, वो कहेगा भाई काम तो कानूनी है लेकिन सिफारिश की जरूरत है या इसकी जरूरत है। अच्छा आखिरत में ये नहीं चलेगा, सिफारिश चलेगी, ये यहीं चलेगा, सिफारिश चलेगी। तो जब दुनिया का छोटा सा काम बगैर सिफारिश का नहीं होता, वो तो अल्लाह मियाँ का इतना बड़ा काम जन्नत में जाने का, महशर का मैदान होगा, सारी दुनिया अपनी इबादतें अपने अमाल लेके जाएंगी और अल्लाह से कहेंगे परवरदिगार ये हमारी नमाजें, ये हमारे रोजे, ये हमारे हज अगरचे बिजनेस के लिए है, अगर से नमाजें दिखाने के लिए हैं, तवज्जो कीजिएगा। ये मजलिसे, ये हज, ये ज़कात, ये तबलीग, अल्लाह की आवाज़ कहेगी तुम्हारी नमाजें भी सही, तुम्हारे रोज़े भी सही, तुम्हारा हज भी सही, तुम्हारी तबलीग भी सही, सब सही है। ये बताओ सिफारिश किसकी है? याद रखिएगा भाई, आयत कुरान की आयत है, ला यमलिकून शफाता। ये बताओ सिफारिश किसकी है? अब दूसरा जुमला कह दूं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं भाई, दुनिया में जिसने जिसको माना होगा उसी की सिफारिश पेश करेगा। अब हमें किसी से लड़ना नहीं है दुनिया में, कौन किसको मान रहा है, बस खुद अपनी आखिरत का ख्याल रखो कि अल्लाह जन्नत में जाने के लिए सिफारिश जरूर मांगेगा। अल्लाह कहेगा तुम्हारी नमाजें ठीक, रोजे ठीक, तबलीग ठीक, सब कुछ ठीक है, सिफारिश बताओ किसकी लाए। लोग मुड़ के कहेंगे फला की, फला की, फला की। अल्लाह की आवाज आ गई, भाई मामला छोटा मोटा नहीं है, जन्नत में जाने का है, ऐसे की सिफारिश लेके आओ जिसका रिश्ता जन्नत से हो। जुमला तो मैंने पढ़ दिया, आप सोच तो करे यार। अब दुनिया में कौन किसको मान रहा है, लड़ना मत, वो जाने, उसकी आखिरत जाने। अल्लाह की आवाज है कि पीछे हटो, और भी खड़े हैं, हम भी पहुंचेंगे। कहेंगे अल्लाह मियाँ ये मजलिसे, ये जुलूस, ये शब्बेदारियाँ, ये मातम, ये नमाजे, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, अल्लाह की आवाज़ है कि तुम्हारे भी सही है, तुम्हारे भी सही है, तुम्हारी रोजे, नमाज, हज, मजलिसे सब सही है। देखो मैं हूँ आदिल, अगर उनसे सिफारिश मांगी है तो तुमसे भी सिफारिश, भाई कुरान क्या है, तुमसे भी सिफारिश का सवाल है, सिफारिश बताओ किसकी है। जब सिफारिश की बात होगी, हम जो नजर को घुमाएंगे तो क्या देखेंगे, एक सिफ्त में अली खड़े हैं, एक सिफ्त में खातून फातिमा खड़ी है, एक साइड में हसन हुसैन खड़े हैं। हम कहेंगे परवरदिगार अली की सिफारिश, फातिमा की सिफारिश, हसन हुसैन की सिफारिश। अल्लाह की आवाज आएगी यही तो जन्नत के ओहदेदार हैं, और तुम जानो तुम्हारी जन्नत जाने। सलावत पर मोहम्मद। यही तो जन्नत के ओहदेदार हैं, इसलिए कि जन्नत के जितने ओहदे थे वो तो पंजतने पाक में ले लिए। तो अब ना लड़ना कौन किसको मान रहा है, अपनी आखिरत जाने। ला यमलिकून शफात इल्ला मन इत्तखज़ा, जन्नत के जितने ओहदे थे पंजतने पाक ने ले लिए। अली क़सीमुन नार वल जन्ना, फातिमा खातून जन्नत, हसन हुसैन जवानाने जन्नत। और आपको याद तो है, आप तो सुनते तो रहते हैं, महसूस होने के लिए बच्चों को। इसलिए अभी मैंने पढ़ा ना, इमाम के कौल है कि इस आजादारी को भी ऐसे ही पहुंचाते रहो नस्ल दर नस्ल, जैसे तुम्हें बुजुर्गों से मिली है। इसमें तरमीम मत करना,
जब एक जंग में किसी काफिर ने मौला को ताना दिया, या अली सुना है आपके बाप ने कलमा नहीं पढ़ा था, आपका बाप कहाँ जाएगा? अली ने मुस्कुरा के कहा तू अपने बापों की फिक्र कर, तूने नबी से नहीं सुना मैं ही तो जन्नत जहन्नम तकसीम करने वाला हूँ। अरे मैं तो अपने बाप को जन्नत में ले जाऊंगा, तुम अपने बापों की फिक्र करो। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लब्बैक हाथ उठा के कहे भाई, शबे जुमा है, जिसे करबला जाना है हाथ उठा के कहे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हसन, लब्बैक। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या मोहम्मद, लब्बैक या अली। सलामत रहे सलामत रहे सलामत रहे, बुलंदतर सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। और कीजिएगा, जितने ओहदे हैं जन्नत के सब पंजतन पाक को दे दिया अल्लाह। ठीक है, अल्लाह की इजाजत से जाएंगे, लेकिन जो ओहदेदार बनाया है उनकी तो इजाजत शामिल है ना। अब लोग बातें बनाते हैं, चलो हुसैन माफ नहीं करेंगे यजीद को, यजीद जाएगा नबी के पास, नबी है रहमतुल्लिल आलमीन, और रहमतुल्लिल आलमीन का माना यह है कि सब पे रहमत हो जी। नबी अल्लाह से सिफारिश कर देंगे मलून की, तो अल्लाह नबी की सिफारिश को टालेगा नहीं। वाकया है जंगे ओहद के बाद जब लोग जनाबे हमजा के कातिल को लेकर नबी के सामने आए और लोगों ने नबी से आके कहा या रसूल अल्लाह इसने कलमा पढ़ लिया, अब तो माफ कर दीजिए। नबी ने गजबनाक होके कहा लाख कलमा पढ़े, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। अरे जो नबी चचा के कातिल की सूरत देखना ना पसंद करे, वो हुसैन के कातिल को अगर चला भी गया तो नबी ऐसी जन्नत को छोड़ देंगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि नबी की जानशीनी अगर किसी ने बचाई है तो अली ने बचाई है। अगर अली न होते इल्जाम आ जाते नबी पर। और बहुत मशहूर व मारूफ ये वाकया है, एहकाकुल हक में वाकया कहलाइए जे। जब नबी दुनिया से जाने लगे, जब इस्लाम का बोला वाला हो गया, जंगे फतह हो गई, समझे, इस्लाम फैलने लगा, तो नबी ने दस्ते मुबारक से खुतूत लिखे मुल्कों के सफीरों को, वलियों को, सरदारों को, और ख़त में लिखा कि अगर तुमने कलमा पढ़ लिया और अपने कौम वालों को, अपने कबीले वालों को कलमा पढ़वा लिया, तो हम वादा करते हैं कि तुम मदीने में आना, हम तुम्हें 80 नाके सुर्ख नीली आंखों वाले देंगे। ये खत लिखे हैं, तारीख ने खतों को पेश किया है। नबी ये कह के खत लिख के दुनिया से रुखसत हो गए, पर्दा कर गए। एक रोम का जिसने खुद भी कलमा पढ़ा, अपने कबीले वाले को भी कलमा पढ़ाया, मुसलमान हुआ, वो नबी का खत लेके नबी के इंतकाल के बाद मदीने में पहुंचा और दरबार में जाके कहने लगा कोई नबी का जानशीन है? तो कुछ चमचों ने कहा हाँ तख्त पे बैठे हैं। वो रूमी जो है खत लेके उसके पास पहुंचा कर, देखो तुम्हारे नबी ने खत लिखा था, अगर तुमने कलमा पढ़ लिया तो कबीले वालों को पढ़वा दिया तो हम तुम्हें 80 नाके सुर्ख और नीली आंखों वाले देंगे, इनाम में देंगे। देखो मैंने भी कलमा पढ़ लिया, मेरी कौम वालों ने भी, मेरे कबीले वालों ने भी। खत को देखा हाकिम ने और देख के कहता नबी को छोड़ के थोड़ा ही गए थे, नबी को थोड़ा ही छोड़ के गए थे, जो हम देंगे नबी का वादा पूरा करेंगे, हमारे पास नहीं है कुछ। खत लिया बेचारा, मायूस होकर चला कि नबी ने वादा किया था, कैसा जानशीन है जो नबी की सीट पे तो बैठा है। तवज्जो तो कीजिएगा। मायूस होकर जा ही रहा था, सलमान देख रहे थे, सलमान पहुंचे दौड़ के, इधर क्या हुआ? का नबी का खत लेके पहुंचा था, सुना था नबी का जानशीन है, नबी की जगह बैठा हुआ, लेकिन इसने मना कर दिया कि नबी को छोड़ के थोड़ा ही गए थे। तो जो कीजिएगा। सलमान ने कहा, सलमान तो सलमान है ना, सलमान ने कहा तू गलत दरवाजे पे चला गया।
चल मेरे साथ चल। सलमान रूमी को लेके मौला के दर पे पहुंचे। सलमान ने दक्कुल बाब किया। जैसे ही दक्कुल बाब किया, अंदर से आवाज आई, सलमान अबू शमशान को अंदर लेके आ जाओ। अब जुमला सुन के चुप ना बैठिएगा। सलमान अबू शमशान को लेके अंदर आ जाओ। जैसे अबू शमशान नाम था उसका, उसने सुना। एक मर्तबा सलमान से कहते, सलमान ये कौन है जो मेरा भी नाम जानता है, मेरे बाप का भी नाम जानता है। अब सलमान तो सलमान है ना। सलमान ने मुस्कुरा के कहा, अबू शमशान ये तेरे ही बाप का नाम नहीं जानता, ये कायनात के बापों का। ये तेरे ही बाप का नाम नहीं जानता, ये कायनात के बापों का नाम जानता है। अबू शमशान, सलमान अबू शमशान को आगे लेके अंदर लेके आओ। पहुंचा, दरवाजा खोला, सलमान साथ है। अबू शमशान पहुंचा। मौला ने कहा लाओ खत दो। खत लिया, नबी की तहरीर को चूमा, आंखों से लगाया और लगा के कहने लगे, सलमान जाओ मदीने में ऐलान कर दो, कल सुबह के वक्त, फज्र के वक्त अली नबी के वादे को पूरा करेंगे। लोग दुनिया अली को गरीब समझती है। अब सलमान तो इंतजार में रहते थे कि कोई अली की जबान से खबर मिले, और मैं उसको घर घर ऐलान कर दिया। ऐलान कर दिया। जैसे ही लोग रातों को ही चल पड़े ओहद की पहाड़ी के नीचे, रातों को ही सफर कर दिया। सारे जमा हो गए, शहर नमूदार हुई, अली का इंतजार कर रहे हैं। मैं कहूंगा मदीने वालों, आज पहले अली का इंतजार कर रहे हो, कल अली का बेटा आएगा। इंतजार पूरे। अच्छा, मेरे मौला के जो भी काम होते थे क़िबला भाईजान, वो सुबह सुबह होते थे, क्योंकि मौला अली ने फरमाया सुबह के कामों में बरकत होती है। और सुबह वही काम करता है क़िबला मुजीबुल साहब जो सुबह की नमाज पढ़े। अब जुमला तो मैंने पढ़ दिया। जब कोई सुबह की नमाज के लिए ही नहीं उठता तो सुबह काम क्या करेगा। सुबह सुबह शहर के वक्त नमाज से फारिग हुए, मेरे मौला बेटे हसन को लेके ओहद की पहाड़ी के नीचे पहुंचे। सारा मदीने का मजमा देख रहा है, ताज्जुब कर रहा है, आज अली नबी के वादे को कैसे पूरा करेंगे। और वादा भी इतना सख्त वादा कि 80 नाके सुर्ख और नीली आंखों वाले। अली ने रसूल का मामा पहना, अबा पहनी, दोष पर रिदा डाली, असा हाथ में लिया, नालैन पहनी, हूबहू अबू तालिब का बेटा मोहम्मद बन के जा रहा। पहुंचे, सारे लोग ताजीम में खड़े हो गए और बुला के कहा बेटे हसन को, लो बेटा हसन नाना का खत लो, और कहा जाओ नाना का वादा पूरा करो। अब जब मौला ने ये कहा कि जाओ नाना का वादा पूरा करो, हाथ जोड़ के गए, मौला लिबासे रसूल तो आपने पहना, अमामा तो आपने पहना, और वादा पूरा करा रहे हैं बेटे से। शायद अली का जवाब आएगा, यही तो बता रहा हूं दुनिया को, हम लिबास के मोहताज नहीं है, हम लिबास के मोहताज नहीं है, दुनिया हमें लिबास का मोहताज समझती। बेटे हसन से कहा जाओ लो खत, नाना का वादा पूरा करो। इमाम हसन ने खत लिया, साहिल को साथ लिया, 2-4 कदम आगे चले, ओहद की पहाड़ी की तरफ इशारा किया। पहाड़ी फटी, एक ऊंट निकला, सुर्ख और नीली आंखों वाला। ऊंट के मेहार पकड़ी, साहिल के हाथ में दी, कलो खींचते रहो। साहिल खींचता रहा, एक ऊंट, दूसरा ऊंट, तीसरा ऊंट। एक मर्तबा जब काफी ऊंट निकल चुके, साहिल कहता है इमाम हसन से, और कितने निकलेंगे। इमाम हसन मुस्कुरा के कहते हैं, सुन, अगर नाना की 80 नाकों की कैद न होती तो कयामत तक तू मेहार खींचता रहता, नाके निकलते रहते। जब 80 नाके निकल गए, पहाड़ी बंद हो गई। सलवात बोले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर नाना की कैद 80 की ना होती
तो कयामत तक तू मेहार खींचता रहता, नाक़े निकलते रहते। इनको अल्लाह ने शफात का हक दिया, ये जिनकी सिफारिश कर देंगे फिर वो जन्नत में जाएगा। लेकिन हम जो मानते हैं आले मोहम्मद को, वो जन्नत के लालच में नहीं मानते, बल्कि मोहब्बत है आले मोहम्मद से। कोई भी अमल हमारा आजादारी का जन्नत के लालच में नहीं होता। ईमानदारी से बताइए, होता है क्या? नहीं होता भाई, जन्नत के लालच नहीं। इसलिए कि हमें पता है जन्नत तो कहीं जा ही नहीं सकती हसनैन के सिवा, तो हम जन्नत के लालच में थोड़ा ही आले मोहम्मद को मानते हैं। और भाई एक तो वो जन्नत है, हुसैन ने चाहने वालों के लिए करबला को भी जन्नत बना दिया। करबला मिसले जन्नत है, मिसले जन्नत है, मिसले जन्नत है। इसलिए एक नबी की हदीस है, आपने सुनी है जी, जो हज पर जाए उसको एक हज का सवाब, लेकिन जो चेहलुम को हुसैन की ज़ियारत के लिए जाए उसको 70,000 हज उम्रे का सवाब। अरे सुनी तो है आपने हदीसे। इमाम से किसी ने पूछा था, मौला जो हज पे जाए जी उसको एक हज का सवाब मिलेगा। हज मकबूला नहीं कहा, एक हज का सवाब। लेकिन ज़ियारत के सिलसिले में क्या है कि जो ज़ियारत के लिए जाए उसको 70,000 हज मकबूला, मकबूला का मतलब तो समझते होंगे कबूल हुआ, जो कबूल हो चुका। अरे देखिए तो आप अजमत हुसैन तो देखिए, जो एक हज पे जाए यकीन नहीं है कबूल हुआ या नहीं हुआ, कबूल हुआ नहीं, लेकिन जो ज़ियारत हुसैन के लिए करबला चला गया उसको हज मकबूला का। मैं कहूंगा या नबी अल्लाह, ये क्या फलसफा है? जो हज पे जाए मक्का में एक ही सवाब, एक ही हज का सवाब, हुसैन के रोजे कब्र की ज़ियारत करने 70,000। नबी की आवाज आएगी, बचाया तो हुसैन ने है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि अगर अल्लाह की बारगाह में या अली सलामत रहे, सलामत रहे अल्लाह, अगर हुसैन न बचाते तो भैया एक का भी ना होता। इसलिए जब हुसैन चले हैं तो नबी ने फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। इसलिए कि जब आप काबे में जाते हैं वो भी हुदल्लिल आलमीन जी, काबा जो है क्या है? आलमीन के लिए हिदायत है। और हुसैन को भी अल्लाह के नबी ने कह दिया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। हुसैन हिदायत का चिराग है। कुछ मिलते जुलते ही अरकान हैं करबला और मक्के के। मसलन जो हज पे जाए हज उसका कबूल होगा जो हजर अस्वद को बोसा देगा। तो जो कीजिएगा, जो हजर अस्वद को बोसा दे, है ना ये कानून, हज के दरमियान में हज वाजिब में बोसा जरूर देना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, मजमा इतना होता है, ज़ईफ जाते हैं बेचारे, हज को बोसा नहीं दे पाते। क़िबला जानते हैं माशाल्लाह, बच्चों को बताना है। लोग क्या करते हैं, शरीयत ने कानून बनाया जो हजर अस्वद तक ना पहुंच पाए वो उसकी तरफ इशारा करे और अपने हाथ को चूम ले। शरीयत का कानून है भाई, जो हजर अस्वद तक ना जा सके अपने हाथ को चूम ले, गोया उसका हजर अस्वद का बोसा। लेकिन मौला की ज़ियारत के लिए कोई ऐसी कैद नहीं है, छत पे खड़े होके ज़ियारत वासा पढ़ लो। अरे शबे जुमा है भाई, आज शबे जुमा है। अगर करबला न जा सको तो छत पे जाने के बाद हुसैन को सलाम कर लो, तुम्हें ज़ियारत का सवाब मिलेगा। हजर अस्वद की तरफ, ये भी ताज्जुब है लोगों का, हजर अस्वद की तरफ हाथ करके बोसा देना सही, और हम उंगली का इशारा करके कहते हैं ये कहाँ कर रहे हो, ये कहाँ कर रहे हो। दो तीन शेर पढ़ दो अगर कहे तो आप जी पढ़ दूं कि जो बहादुर है वही लोग अलम चूमते हैं, जो बहादुर हैं वही लोग अलम चूमते हैं, जो अलम छोड़ के भागे वो रकम चूमते हैं, जो अलम छोड़ के भागे वो रकम चूमते हैं। हजरे अस्वद के लिए एक भी फतवा ना दिया, बिदअती लोग भी दीवाने हया।
हाँ, जो यहाँ फतवा देते हैं अलम न चूमो, ताजिया न चूमो, जुलजना न चूमो, इमाम वाले न चूमो, हजरे असवद के लिए एक भी फतवा न दिया। बिदती लोग भी दीवारे हरम चूमते हैं, सुनाओ। और मरते मरते भी मुसलमान ने चूमा नालाम, और हिंदू इसे ले लेके जन्म। अब सुन, एक फिरके के अलावा मेरा ये दावा है, एक ही फिरका है, बस एक ही फिरका है, आप समझ गए होंगे। एक फिरके के अलावा मेरा ये दावा है, ताजिया और अलम सारे धर्म चूम। अब मैं सुनाने जा रहा हूँ, अब सुनाने जा रहा हूँ। ये 3 शेर जो है 2 शेरों की ज़मीन में पढ़े हैं। एक फिरके के अलावा मेरा ये दावा है, ताजिया और अलम सारे धर्म, एक ही तो है भाई, एक ही फिरका है, सारे धर्म चूमते हैं। और जब ये उठता है तो सब अर्श के प्यासे बादल, जब ये उठता है तो सब अर्श के प्यासे बादल पानी लेने के लिए मशको अलम, पानी लेने के लिए मशको अलम। शाबान ही चल रहा है, 4 शाबान को गाजी आए हैं, पानी लेने के लिए मशको अलम चूमते हैं। और रेत पे छोड़ गया है जिन्हें मेरा गाजी, सब वफादार वही नक्श कदा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सब वफादार, शाबान है ना, शाबान आखिरी शाबान है, आखिरी शाबान है। देखिए शाबान में अली के घर में बहार आई है, बहार आई है शाबान में, यानी ये कहूँ कि माह शाबान में शजर कौसर पे बहार आई है। और ऐसी बहार आई है, ऐसी बहार आई है कि जिसकी खुशबू आज तक महक रही है। एक फूल, 2 फूल, फिर तीसरा फूल, फिर चौथा फूल, फूल के बाद फूल, फूल के बाद फूल, 11 फूल खिले, वो नजरों से ओझल हो गए। अल्लाह ने जब 12वें का ज़हूर किया तो उस फूल की खुशबू में कायनात को कयामत तक बाकी रखा। का 12वां फूल खिलेगा एक लम्हे के लिए, और ऐसी महक होगी कि पूरी कायनात उसकी मुंतज़िर बन जाए। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। थोड़ा ना पढ़ दो, शाबान है, शाबान में अली के घर में। शाबान के माने क्या है? शगुफों का खिलना। अरबी में शाबान के माने क्या है? शगुफों का खिलना। बहार आई है अली के घर में, शजर कौसर पे बहार आई है। पहली शाबान वो आई जो नेमत के लिए रहमत है। पहली शाबान में अली के घर वो आई जो नेमत के घर रहमत बन के आई। 2 बेटियां हैं, एक माँ है, एक बेटी है, लेकिन दोनों रहमत है, दोनों रहमत है। जो पहली शाबान को आई वो नेमत के घर में रहमत बन के आई, और दूसरी जो माँ है वो रहमत के घर में रहमत बन के आई। और ये सारे मसलक की हदीसों ने लिखा है कि नेमत पर हिसाब होगा, नेमत पर सवाल होगा, रहमत पे सवाल नहीं होगा। नेमत पे सवाल होगा, रहमत पे सवाल नहीं होगा। तो जब कयामत आएगी अल्लाह नेमतों के बारे में सवाल करेगा। यही तो हम कहते हैं कयामत के दिन अल्लाह रहमत पे सवाल नहीं करेगा, नेमत का सवाल करेगा। नबी है रहमत, अली है नेमत, सवाल तो अली का होगा, नबी का नहीं होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं ला रहा हूँ आपको, वहीं ला रहा हूँ अपने मौजू पे, ला यमलिकून शफाअत इल्ला मन इत्तखज़ा। फिर वो आया, फिर वो आया कि जिसकी वजह से आप हुसैनी बने बैठे हैं। इसलिए अगर हुसैन ना आते आप हुसैनी ना कहलाते। हुसैन के आने पे आप हुसैनी बने हैं। और कमाल ये हो गया कि हुसैन के आने पर 3 शाबान को यहां वालों की मग़फ़रत नहीं हुई, वहां वालों की भी हुई। यानी मग़फ़रतें रुकी हुई थी,
बख्शिशें रुकी हुई थी और हुसैन की विलादत तक रुकी। भाई आपने देखा आदम आए, नूह आए, इब्राहिम आए, मूसा आए, ईसा आए, यहया आए, जकरिया आए, अल्लाह का नबी खुद आया, अली आए, लेकिन वो ना आया। फातिमा आई, वो ना आया। हसन आए, वो ना आया। लेकिन जब हुसैन आए तो वो भी चला जो अभी तक ना आया था। फितरुस मग़फ़िरत लेने के लिए जमीन पे आ गया। तो हुसैन के आने से यहाँ वालों की बख्शिश भी हुई, वहां वालों की बख्शिश भी हुई। इसीलिए ज़ामिन मग़फ़िरत अगर किसी कहा गया है तो वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा गया। ज़ामिन मग़फ़िरत और कोई नहीं है, ज़ाते हुसैन। जो बख्शिशों का जिम्मेदार हो उसे हुसैन कहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम बख्शिशों के लिए नहीं, इसलिए कि हम तो पहले ही जिंदगी में ये दावा कर चुके कि हम बख्शे जा चुके हैं। माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा माता मग़फ़ूरा। अल्लाह बैठे, तर्जुमा ये नहीं होगा कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरा या मर जाए उसकी बख्शिश होगी, नहीं, हो चुकी। बख्शिश मग़फ़ूर हो चुकी, बख्शिश हो चुकी। तो एक जुमला सुना दो, आले मोहम्मद की मोहब्बत में जीना कमाल नहीं है, मरना कमाल है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए कि ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये कोई मोहब्बत नहीं है भाई, ये कोई मोहब्बत नहीं है। मैं तो अली से मोहब्बत करता हूँ। बाप बगैर इकरार किए हुए चला गया, चलेगी ये? मैं तो मातम करता हूँ, बाप नहीं करता। शायद ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ने कब्र में आमाल का सवाल नहीं रखा, पहले दिन अकीदे का रखा। बहुत सारे लोग पेश कर देते, मौलाना मैं तो नहीं आ सकूंगा मजलिस में, बेटा चला जाएगा, मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा, फला जगह फला चला जाएगा। जी ये नहीं चलेगा। परवरदिगार को मालूम था कुछ लोग हैं ऐसे कहेंगे मैं तो अली को मानता हूं, अब मेरी औलाद मुनहरिफ हो गई तो क्या करूं। बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ने कब्र में पहले दिन आमाल का हिसाब नहीं रखा, अकीदे का रखा। कब्र में जैसे ही जाता है क्या सवाल होते हैं, ये पूछा जाता है नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, रोजा रखा या नहीं रखा, यही पूछा जाता है क्या मोहम्मद मियां साहब जी? अरे भाई ये कहाँ होता है, ये पूछा जाता है बता तेरा रब कौन, तेरी किताब, तेरा दीन, तेरा कुरान, तेरा नबी, तेरा इमाम, यही तो होता है। ये नहीं पूछा जाता नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, रोजा रखा या नहीं रखा, हज किया या नहीं किया, बल्कि ये पूछे जाते हैं। इसलिए कि अल्लाह है आदिल, अल्लाह है आदिल। अगर पहले ही दिन ये सवाल करके किसी बेनमाजी को सजा दे दी तो अदालत पे हरवा जाएगा। इसलिए अमाल का हिसाब अल्लाह ने कयामत के दिन रखा। कहीं ऐसा ना हो इसके मरने के बाद इसकी कज़ा नमाज़े इसका बेटा पढ़ ले, कज़ा रोजे इसका बेटा पढ़ ले, लेकिन ये नहीं चलेगा। अगर किसी के बाप ने अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा तो बेटा कहे बाद में पढ़ दूंगा। इसलिए अल्लाह ने पहले दिन अमाल का हिसाब नहीं किया, अकीदे का हिसाब रखा। ये नहीं चलेगा कि बाप ने अगर अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा तो बेटा कहने अब्बा ने नहीं पढ़ा तो मैं कहा नहीं। नमाज का हो सकता है, रोजे का हो सकता है, हज का हो सकता है, सबका हो सकता है। ठीक है बेटे पढ़ ले, वारिस पढ़ ले, रिश्तेदार पढ़ ले। इसीलिए अल्लाह ने अमाल का हिसाब कब रखा है? कयामत के दिन। आदिल है, लेकिन अकीदे का हिसाब पहले दिन। और बताओ तुमने अली को माना था या नहीं माना था? और बदकिस्मत है वो इंसान जो अली से गाफिल है। इसलिए भाई साहब अली वहां मदद करते हैं जहां कोई मदद नहीं कर सकता। अली वहां मदद को आते हैं, आले मोहम्मद वहां मदद को आते हैं। तो शब जुमा है ताकि मरहुमीन को भी सवाब हो जाए। जुमला हदीस है जी, ला यमूत मोमिन इल्ला बे-इख्तियारिही। काफी में हदीस है बहरुल अनवार में, ला यमूत मोमिन इल्ला बे-इख्तियारिही,
कि मोमिन मर ही नहीं सकता जब तक वो इख्तियार न दे, उसकी रूह कब्ज ही नहीं हो सकती जब तक इख्तियार न दे। यही सवाल लेके छठे इमाम की खिदमत पर रावी पहुंचा, मौला ये आपने क्या फरमा दिया? मासूम के नाम पे इतनी ठंडी सलवा। यही सवाल लेके छठे मासूम की खिदमत में पहुंचा, मौला क्या मतलब है कि मोमिन मर ही नहीं सकता जब तक इख्तियार न दे? क्या मौला क्या दुनिया में फकत बूढ़े मरते हैं, ज़ईफ मरते हैं, जवान भी मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं? कौन जवान बच्चा है जो मरने का इख्तियार दे देता है? इमाम ने फरमाया तुम कुछ और समझे, हमने कुछ और बताया। का मौला क्या? देखो जब किसी के भी चाहने वाले के नज़ा का वक्त होता है तो हम 14 उसके सराहने आ जाते हैं और आके उसके पेशानी पे अपने हाथ फेरते हैं और जन्नत में अपने साथ उसे उसका मकाम दिखाते हैं और मकाम दिखा के हम चल देते हैं। जैसे ही जन्नत में हमारे साथ वो अपना मकाम देखता है तो मलकुल मौत से मुस्कुरा के कहता है जल्दी रूह कब्ज कर, सरदार आगे चले गए, मैं पीछे रह गया। मैं पीछे है, कोई नज़ा के वक्त आ जाए मासूमीन के अलावा तो क्यों ना मोहब्बत की जाए, क्यों ना मोहब्बत की जाए। कब्र में कोई मदद को नहीं आएगा सिवाय अली के। अली आएंगे, अली वहां भी आते हैं जहां कोई मददगार, जी जी, शहजादी आती है नज़ा के वक्त। और आपने ये रिवायतें सुनी हैं कि जब मलकुल मौत कहता है बीबी कहां से रुख कब्ज करूं, सीने से, फातिमा तड़प जाती है। कहा नहीं, न जाने कितने मातम इसने अपने सीने पे हुसैन के किए। आज शब जुमा है, अलविदाई मजलिस है, जंगल में बैठे हैं आप यहाँ, क्यों बैठे हैं? कभी सोचा कभी? हाँ, इसलिए बैठे हैं कि सुनते रहते हैं हुसैन की माँ पसलियों को पकड़े हुए। आज तो वैसे भी शब जुमा है, आज कोताही मत करना रोने में। जी जी, मुस्तहबात है, शब जुमा है। वो जिसकी पसलियाँ टूटी है, जिसका पहलू शिकस्ता है, पसलियों को बांध के जहां जहां मजलिसें होती है, इमाम बाड़ों में, सहराओं में, जंगलों में। अच्छा होगा क्या, अभी मजलिस खत्म हो जाएगी, आधे घंटे के बाद आप सब चले जाएंगे घर अपने, लेकिन रिवायतें बताती है हुसैन की माँ घंटों यहाँ बैठी रहती है, इसी खाक को बोसा देते हुए रो के कहती है परवरदिगार मेरे बच्चे पे रोने वालों की खैर हो, परवरदिगार ये जब तक अपने घर न पहुंच जाए। हुसैन की माँ यहीं बैठी हुई रोती रहती है और जब काफी देर हो जाती है एक बुरखा पोश बीबी की सदा आती है, अम्मा अब तो चलो। ये कौन होती है? ये अली की बेटी ज़ैनब। अम्मा अब तो सारे आज़ादार चले गए, अब तो आप घर चले। फातिमा रोती हुई। पता है आज शबे जुमा है और रिवायतों में है कि शबे जुमा को हुसैन को अकबर के मसाया बहुत पसंद है। अली अकबर के मसाया मौला हुसैन को शबे जुमा में बड़ा पसंद है। हाँ, ये रिवायत भी पढ़ूंगा और इंशाल्लाह और आगे मुझसे कहा गया है कि थोड़े मसाया ज़्यादा पढ़ना। और शबे जुमा है, रिवायतों में है कि शबे जुमा जब आंखों में आंसू होते हैं और दिल आले मोहम्मद के गम में तड़पा हुआ होता है तो परवरदिगार हर दुआ को कबूल करता है। और रोते हुए आप शर्माया मत करो, इसलिए कि आपके आंसू ज़ैनब को बहुत पसंद है। अगर ज़ैनब को मातम करने दिया जाता, सज्जाद को रोने दिया जाता, सकीना को रोने दिया जाता तो कभी ज़ैनब तुम्हें रोने पे न कहती, कभी रोने के लिए मजबूर न करती। हाँ आज़ादार, और यही दरबंदी की रिवायत है मशहूर मारूफ, जब आप बैठ के रोते हैं ना तो जो दादी और फूफी की बराबर में बच्ची खड़ी रहती है रो के कहती है, फूफी अम्मा ये किसको रो रहे हैं? ज़ैनब कहती है, सकीना ये तेरे बाबा के आज़ादार। पता है सकीना क्या कहते हुसैन की बेटी? फूफी अम्मा
काश इतने अज़ादार करबला में होते तो मेरे बाबा के गले में खंजर मेरा भैया असगर ना मारा जाता। ज़ैनब कहती नहीं नहीं बेटी, सब तेरे बाबा के आज़ादार, सब तेरे बाबा के आज़ादार है, दुआ कर दे इनके लिए, दुआ कर दे। सकीना जला हुआ दामन फैलाती है, ऐ मेरे अल्लाह, जैसी करबला में मैं यतीम हुई, मेरे बाबा के आज़ादारों के बच्चे यतीम ना हो, जैसे मेरा भैया असगर मारा गया, जैसे करबला में मेरी अम्मा रबाब उजड़ी। सकीना दुआ करती है, दुआ करती है। मेरी कोई मजलिस जिंदगी की ऐसी नहीं है जिसमें जनाब सकीना के मसाइब ना पढ़ता। जाइए, आज भी चले जाइए, शहजादी सकीना आपको शाम बुलाए। आज भी जरिए सकीना से सिसकियों की आवाजें आती है, बाबा बाबा हम प्यासे रह गए। मैं एक जुमला सुना रहा हूं, इंशाअल्लाह साहिब औलाद बर्दाश्त कर लेंगे। जब इमाम हुसैन चलने लगे आखिरी रुखसत के लिए और सुमो से लिपटी हुई सकीना, इमाम हुसैन ने देखा, उतर के आए, एक जुमला कहा जिसको आप अक्सर सुनते हैं रोज़े आशूरा। क्या कहा? बाबा आपको मालूम है मुझे आपके सीने के बिना नींद नहीं आती है। सुना तो है आपने जुमला ये। अब मुझे बताइए, अगर जनाबे सकीना ने ये कह दिया, मासूम की बेटी है, सादिकुल कौल है, ऐसे नहीं कहा कि बाबा मुझे आपके सीने के बिना नींद नहीं आती है। अब जरा दिलों पे हाथ रख के जुमला सुनिए। सकीना की शहादत कब हुई? जिंदान शाम में 9 या 10 सफर या 13 सफर, याद है ना सकीना का जुमला? बाबा आपको मालूम है मुझे आपके सीने के बिना नींद नहीं आई। इसका मतलब शहादत तक सकीना सोई नहीं है। भाई सोई नहीं है शहादत सकीना, सोई नहीं है, सोई नहीं है। अल्लामा तालिब जौहरी साहब ने भी ये मसाइब पढ़े अक्सर। शहजादी तक पहुंच गया तो सुना दूं। जब एक दिन सकीना बहुत रोई तो सैयद सज्जाद ने सकीना को गोद में लिया और दरोगा जिंदान से कहा, देखो जिंदान को खोलो, मेरी बच्ची अंधेरे से बहुत घबराती है। सकीना का रोना बंद नहीं हो रहा है। दरोगा जिंदान ने जिंदान को खोला, सैयद सज्जाद ने सकीना को गोद में लिया, जिंदान के चारों तरफ लेके टहलने लगे। कुछ चाहने वालों का गुजर हुआ, जैसे ही देखा कि मौला की गोद में एक बच्ची है, चाहने वाले आगे बढ़े और आगे बढ़ के कहते हैं, मौला ये अच्छा नहीं लगता, क्या आप किसी बच्ची को गोद में लेके यहाँ सुला रहे हैं? सैयद सज्जाद तड़प के, भाई मैं ऐसे नहीं निकल के आया। कहा मौला फिर जिंदान से क्यों आए? कहा जिंदान में इतनी जना नहीं है कि मेरी फुफिया पैर फैला सके। अगर सोने का इरादा करती है तो पैर बच्चों के ऊपर आ जाते। मेरी सकीना को नींद नहीं आती है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मेरी सकीना को नींद नहीं आती है। तो जरा सोचिए, वो सकीना दामन फैला के आपके लिए दुआ कर रही है। लो यहीं से बस मैं मेराज शुरू कर देता हूँ मसायब की। हज़रदारो जब हुसैन चलने लगे तो सकीना ने कहा, बाबा बाबा मुझे ये बताइए यतीमी कैसी होती है? यतीम कैसे होते हैं? मौला हुसैन ने खाके करबला उठाई, सकीना के सिर में डाली।
कहा सकीना यतीम से होते हैं कि सरों में खाक होती है, लेकिन फिर भी सकीना को यतीमी का एहसास नहीं हुआ। एहसास किस वक्त हुआ जब शाम गरीबा में पहला तमाचा सिमर का लगा है। हुसैन की बेटी को यतीमी का एहसास हो गया है। बाबा अब समझ में आया यतीमा का लोग तमाचे मारते हैं। अजरकमदल्ला, यतीमों को लोग तमाचे मारते हैं, यतीमों को लोग दुर्रे मारते हैं। हाँ ज़ादारो, उस वक्त एहसास हुआ था। आइए, मुझे रिवायत तो शब जुमा की पढ़नी है, इसलिए अगर शब जुमा ना होता तो कभी ये फिर रिवायत ना पढ़ता। अज़ादारो, बड़े पसंद है शब जुमा में मौला हुसैन को अली अकबर के मसायब बहुत पसंद है। सैयद मेहदी जो पाए के मुज्तहिद, जिनकी 60 साल की जिंदगी करबला में गुजर गई, दस्तूर जिंदगी ये था कि हर शब जुमा मौला की कब्र के करीब मजलिस पढ़ते थे। जितने ज़ायरीन मोमिनीन होते थे सब सैयद मेहदी की मजलिस में रहते थे। एक शब जुमा सैयद मेहदी मौला की कब्र के नजदीक मजलिस पढ़ रहे थे। ज़ायरीन मोमिनीन चीखे मार मार के गिरिया कर रहे थे। इतने में देखा कि कब्र हुसैन का मुजाविर मिंबर तक आके कहता है, सैयद मेहदी मजलिस को खत्म कर दे। अब सैयद मेहदी जैसा मुज्तहिद जिसे कई बार वक्त के इमाम की ज़ियारत हो चुकी हो, जी जी, उस मुज्तहिद का नाम है इमाम ज़माना की, कई बार ज़ियारत हो चुकी हो। सैयद मेहदी ने मसाहब को आगे बढ़ाया, लोग और सर पीट के रोने लगे। अल्लामान लफीस की आवाज़ें हो रही थी हरम हुसैन में। मुजाविर दौड़ता हुआ फिर कब्र तक पहुंचा, रोता हुआ फिर मिंबर के करीब आया। कहा, सैयद मेहदी तूने सुना नहीं, मसाहब को खत्म क्यों नहीं करता? सैयद मेहदी ने तवज्जो नहीं दी, फिर मसायब पढ़ने लगा। लोग सर पीटने लगे। फिर दौड़ता हुआ मौला की कब्र तक पहुंचा। अब ऐसे नहीं कहता जबान से, शाने को पकड़ के कहता गजबनाक होकर, तूने सुनाई नहीं दिया, मजलिस को खत्म क्यों नहीं करता? सैयद मेहदी ने हाथों को जोड़ के कहा, तुझे क्या हो गया? पूरी जिंदगी से मौला की कब्र के करीब मजलिस पढ़ता आया हूँ, आज मसायब में मेरी मजलिस खत्म क्यों करा रहा? सुनेंगे जुमला? मुजाविर रो के कहता हाथों को जोड़ के, सैयद मेहदी जब से तूने मजलिस में अकबर की जवानी पढ़ी, कब्र हुसैन से रोने की आवाज आ रही। हाय 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 हाय, शर्माओ नहीं सर पीटते हुए। सैयद मेहदी जब से तूने ज़ैनब की बेरिदाई पढ़ी, कब्र हुसैन से रोने की आवाजें आ रही है। अज़ादारो मजलिस तमाम हुई, सारे ज़ायरीन अपने घर चले गए। सैयद मेहदी भी रोते हुए अपने घर पहुंचे, सोच में डूबे हुए हैं। क्या आज मसायब गलत हो गए? क्या रिवायत गलत हो गई जो मौला ने मेरी मजलिस को बंद करा दिया? इसी कश्मकश में आधी रात गुजर गई। अचानक दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ। अब जो दरवाजा खोला, गरीब हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। जैसे ही मौला को देखा, हाथों को जोड़ के कदमों में सर रख के कहता है, मौला क्या आज रिवायत गलत हो गई? क्या मसायब गलत हो गए जो आज मेरी मजलिस बंद करा दी? सुनिएगा जुमला। मौला हुसैन रो के कहते हैं, सैयद मेहदी तुझे तो मालूम है आज शबे जुमा है, हमसे मिलने के लिए हमारा नाना आता है, हमसे मिलने के लिए हमारी माँ आती है, मुझसे मिलने के लिए मेरा जख्मी भैया हसन आता है, नजफ से मेरा बाबा आता है। ए सैयद मेहदी आज सब तो आए लेकिन ज़ैनब नहीं आया। जब मैंने अम्मा को शाम में भेजा तो
अम्मा ने रो के बताया हुसैन, ज़ैनब ने जब से अकबर के मसायब सुने गश पे गश आता है, कभी ज़हरा बाजू पकड़ती है, कभी अली सीने से लगा के कहते हैं ऐ मेरी ज़ैनब। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। आज भी ज़ैनब अकबर के मसाया बर्दाश्त नहीं कर सकती। सैयद मेहदी ने हाथों को जोड़ा, मौला मौला अब ये मसायब नहीं पढ़ूंगा। गुफ्तगू हो रही है, अचानक सैयद मेहदी की नजर मौला के जिस्म पे पड़ी। मौला के जिस्म को देखा, देख के कहता है मौला मैंने तारीख में पढ़ा है आपके जिस्म पे बड़े खंजरों के निशान थे, बड़े तीरों के निशान थे, बड़े बर्छियों के निशान थे। मौला मैं देख रहा हूं आपके जख्म तो भर गए, आपने जख्मों का इलाज क्या किया? ये जुमला सुन के अपने आंसुओं को आंखों में मत रोकना। ए मेरे मौला आपने जख्मों का इलाज क्या किया, जख्मों का मरहम क्या किया? हुसैन तड़प गए, कहते हैं सैयद मेहदी कायनात में मेरे जख्मों का कोई इलाज नहीं, बस एक शे मेरे जख्मों का इलाज है। मौला वो क्या शे है? हुसैन रो के कहते हैं सैयद मेहदी जहां भी मजलिस होती है मेरी गरीब मां ज़हरा हर अज़ादार के सामने रूमाल को फैला देती है, रूमाल में अज़ादारों के आंसू लेके आंसुओं को मेरे जख्मों पर लगाती है और रो के कहती है हुसैन आराम मिला। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खत्म होने जा रहे मसाइब, शब जुमा है, आ गई होगी ज़ैनब शाम से। अज़ादारो आपके आंखों के आंसू हुसैन के जख्मों का मरहम बनते हैं। अचानक फिर सैयद मेहदी की नजर मौला के जिस्म पे पड़ी, कयामत का जुमला, हाथों को जोड़ के कहता मौला सारे जख्म तो भर गए, लेकिन ये दो कौन से जख्म है जिन पे आज तक पट्टी बनी हुई, जिनसे आज तक खून जारी है? हुसैन तड़प गए सैयद मेहदी एक अकबर के कलेजे का ज़ार, एक ज़ैनब की बेरिदाई का ज़ार। और जब भी अकबर याद आता है मेरे जख्म से खून आ जाता है, जब भी ज़ैनब का पल्ला हाय शराबियों का बाजार, मेरी गैरतार ज़ैनब पढ़ने की दुहाई, अब्बास मेरी चादर, अकबर मेरी चादर।